डीजे सर की नैया बनेगी आपकी बोर्ड की खवैया। ध्यान सुनिएगा, डीजे सर की नैया बनेगी आपके बोर्ड की खवैया। तो खुद भी लाभ उठाइए इस चैनल का और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए लिसनर्स, जिसका नाम है डीजे सर। लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, ना कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। नागरिक शास्त्र का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की सीरीज के बारे में। डिस्टेंस अति लघु उत्तरी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को पूरा समापन हो चुका है। लघु उत्तरी का भी हो चुका है और दीर्घ उत्तरी भी समझ लीजिए समाप्ति की कगार पर ही है। और लगभग 80 वीडियोस जो है वो डीजे सर चैनल पर आप लोग को ऑलरेडी सिविक्स के मिल जाएंगे, और सब एक से बढ़कर एक हैं, और 100% आप लोग को सफलता दिलाने वाले वो सभी लेक्चर हैं। यदि दूर करना चाहते हो यूपी बोर्ड का फियर, तो बने रहना डीजे सर चैनल के नियर। यदि करना चाहते हो बोर्ड में अच्छे नंबर की अर्निंग, तो करना पड़ेगा अपनी नींद की बर्निंग, और मिलकर करना होगा रेगुलर डीजे सर चैनल से लर्निंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण सेशन को। डिस्टेंस फटाक से कर दीजिएगा लाइक, और कर दीजिए इसे अपने क्लासमेट पर शेयर, और चैनल पर नया है तो कर दीजिए इसे सब्सक्राइब। चलिए आप मैं अपना काम स्टार्ट कर रहा हूँ, आप भी अपना काम स्टार्ट करने के बाद आ जाइए इस लेक्चर में। नीति आयोग के उद्देश्य एवं कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये है डिस्टेंस, और संक्षेप में क्या, पूरा का पूरा ढंग से ही आप लोग के साथ वर्णन होगा इसमें। देखिए बात हो रही है नीति आयोग की। नीति आयोग के बारे में हम लोग पहले बात याद रखें, तो पूरा का पूरा इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। ये तो बहुत ही पहली बात इंपॉर्टेंट हो गया अति लघु में। द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो होता है, नीति का पूरा फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। और इसे हिंदी में अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। क्या होता है? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान जो होता है, नीति को हिंदी में बोलते हैं हम लोग। अगर इसके गठन के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पर 1 जनवरी 2015 को जो था, इसका केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से गठन किया गया। किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा ना। अब गठन तो हो गया भैया। चलिए गठन जब हो गया तो अब आगे बात बढ़ती है कि आगे क्या हुआ, फिर चर्चा अब होगा आगे की आगे क्या क्या होगा इसमें। देखिए यह क्या इसमें अगर जोड़ा गया जो बात, तो मंत्रिमंडल के प्रस्ताव का हो गया, तो यह भारत के एक प्रमुख नीतिगत, जिसका थिंक टैंक के रूप में उभरा। थिंक टैंक के रूप में, किसके रूप में? थिंक टैंक के रूप में उभरा, जो सहकारी संघवाद की भावना को बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देता है? सहकारी संघवाद को ये बढ़ावा देता है डिस्टेंस, ठीक है ना। और ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा डिस्टेंस ये प्रश्न, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे यहाँ पर प्रश्नों की सीरीज में हम लोग। देखिए नीति आयोग की संरचना में अगर हम लोग बात करें, देखिए कौन कौन होते हैं, क्या क्या होते हैं, और महत्वपूर्ण भूमिका में क्या बातें होती हैं। देखिए नीति आयोग की संरचना में अगर देखा जाए, स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग के बारे में, तो देखिए अध्यक्ष के बारे में अगर बात करें हम लोग, तो भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं वो इसके नीति आयोग के जो अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। यानी पदेन जो होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। जैसे इस समय माननीय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो इसके अध्यक्ष हैं। अगर उपाध्यक्ष के बारे में बात करें तो क्या होता है? प्रधानमंत्री द्वारा नामित होता है। प्रधानमंत्री जिसको अगर उपाध्यक्ष चुन ले, वो सलाह दे दें, उनके सलाहकार पर क्या होते हैं कि जो उपाध्यक्ष चुने जाते हैं, ठीक है ना। तो उपाध्यक्ष जो होते हैं नीति आयोग के प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर नीति आयोग के उद्देश्य क्या क्या है, किस उद्देश्य से नीति आयोग को लाया गया, क्या जोड़ा गया, क्या जरूरत थी इसको। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आप लोग को और बता दूं, मैं लास्ट में आप लोग को बताऊंगा अभी कि नीति आयोग और योजना आयोग में क्या अंतर है। देखिए योजना आयोग जो था पहले, कि हर 5 वर्षों के लिए एक योजना आती थी, पंचवर्षीय योजना। अब तक 13 पंचवर्षीय योजनाएं जो है वो हम लोग भारतवर्ष के देश, हम लोग हमारे देश भारतवर्ष पर वो लागू हो चुकी है ना, 13 पंचवर्षीय योजनाएं। लेकिन अब पंचवर्षीय योजना की जगह पर ही नीति आयोग काम करता है। तो हमारे भारतवर्ष में क्या हुआ डिस्टेंस, अब तक 13 पंचवर्षीय योजनाएं लागू हो चुकी हैं। वो भी बहुविकल्प भी पूछता है, और मैंने यहाँ पर आप लोग को इसी लेक्चर में बता दिया है, ठीक है। सुनेंगे आप लोग ध्यान से, तो समझ लीजिए 1-2 नंबर का तो काम आप लोग का फुटकरिया काम तो ऐसा ही हो रहा है ट्रिक के साथ साथ। देखिए राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राज्यों के सहभागी भूमिका को बढ़ाकर सहकारी संघवाद को बढ़ाना। सहकारी संघवाद को बढ़ाने का मतलब कि सभी जो राज्य हैं वो भाई भारतवर्ष के अभिन्न अंग है, सभी के लिए जो योजनाएं होंगी, जो आयोग होगा, जो व्यवस्थाएं होंगी, वो सभी के लिए वितरित होंगी। ग्रामीण स्तर से विकास कार्य प्रारंभ होगा। ग्रामीण स्तर का मतलब हो गया ग्रामीणों को जो छोड़ देते थे लोग, ग्रामीण स्तर से विकास कार्य प्रारंभ होगा। और इसमें देखिए यहाँ पर नीति आयोग के अंतर्गत देखा है तो बहुत से, आज भी देखा है तो बहुत से ऐसे गांव थे, बहुत से ऐसे शहरें गांव थे जहाँ पर कि बत्ती दूर था, वहाँ के लिए परिवहन दूर था। लेकिन अब धीरे धीरे वहाँ की चीज़ें दूर हो रही हैं, ये सभी चीज़ें नहीं, वहाँ पर भी कहा था ना, जहाँ ना पहुँचे रवि, रवि वहाँ पहुँचे कभी। तो वही चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर, कि योजनाओं का कहीं ना कहीं से लाभ भी मिल रहा है लोगों को। तो ग्रामीण स्तर से विकास कार्य आरंभ हो रहा है, ठीक है। तीसरी देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है, देश में नवाचार व प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिल रहा है। नवाचार और प्रौद्योगिकी को भी बढ़ाया जा रहा है इसमें। चौथा महत्व
अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं रिलेशन हम लोग। देखिए इसमें तो क्या होता है, राज्यों को सक्रिय भागीदारी से विकास करने में सहायता मिल रही है, ठीक है ना, वो भी अपने सक्रिय भागीदारी के तौर पर इसमें आकर अपनी विचारधाराएं रखते हैं। समाज के पिछड़े वंचित वर्गों का विकास भी इसमें हो रहा है, यानी पिछड़े वंचित वर्गों के जो लोग हैं समाज में, सोशल में, समाज में, सोसाइटी में अगर देखा जाए तो उन लोगों का भी धीरे धीरे इसमें देखा जाए तो बड़े पैमाने पर उन लोगों को भी इसका लाभ मिल रहा है। देखिए नीति आयोग का उद्देश्य तो ये, इस पर तो बातें हुई आप लोगों के साथ, पिछड़े वर्गों का भी विकास हो रहा है। देखिए बॉटम टू टॉप रणनीति होता है इसमें। देखिए ये बात याद रखिएगा डिस्टेंस, क्योंकि मैं अभी अब जब अंतर के बारे में बात करूंगा आप लोगों से योजना आयोग के साथ, तो वहां पर भी मैं इस बात का जिक्र करूंगा। तो छठवां पॉइंट क्या हो जाएगा, बॉटम टू टॉप रणनीति ना, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, तो बॉटम टू टॉप रणनीति पर काम किया जाता है इसमें। सातवां देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है, एसडीजी लक्ष्यों की प्राप्ति होती है इसमें। क्या होता है, एसडीजी लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। पॉइंट नंबर 8 में अगर देखा जाए महत्व के रूप में, तो कृषि व उद्योगों में निवेश व तकनीक को बढ़ावा मिलता है, यानी कृषि व उद्योगों ने, कृषि भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं से देखिए 2-6 हज़ार क्या है, कितने महीने पर मिलता उलता है, वो भी कहीं ना कहीं से कृषि निवेश के रूप में, यानी उसकी तकनीक को कैसे बढ़ाया जाए। उद्योगों में भी देखिए नई नई चीज़ों को जोड़ा जा रहा है। उसके अलावा अगर देखिए हम लोग आगे यहाँ पर जो नवा पॉइंट हो जाएगा आप लोगों का, देश में गरीबी एवं बेरोजगारी को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि अभी इससे बहुत दूर हैं लोग। 10वां शिक्षा व स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना होगा, शिक्षा और स्वास्थ्य स्तर, और जान रहे हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य स्तर का क्या है हम लोग के देश में कंडीशन। विकास की प्रक्रिया से वंचित लोगों तक विकास की पहुंच सुनिश्चित करना। ध्यान सुनिएगा 11वां पॉइंट, विकास की प्रक्रिया से वंचित लोगों तक विकास की पहुंच सुनिश्चित करना जो है, वो भी कहीं ना कहीं से नीति आयोग के उद्देश्यों में शामिल किया गया है इसमें ना, ठीक है ना। तो ये भी नीति आयोग के ही महत्वपूर्ण उद्देश्य कार्यों में रखा गया है। देखिए वर्तमान में नीति आयोग के पदाधिकारी कौन है, ये जान लेते हैं हम लोग यहाँ पर। कभी कभी अगर एक नंबर में पूछ देता है आप लोगों से वर्तमान पदाधिकारी इस चीज़ को कौन है, तो कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। अध्यक्ष कौन है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। कौन है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैंने पहले बताया कि अध्यक्ष इसका बदलते रहते हैं, बदलेंगे मतलब कहने का मतलब जो वर्तमान प्रधानमंत्री होंगे वही इसके अध्यक्ष होंगे। नीति आयोग के प्रथम प्रथम अध्यक्ष जो थे वो नरेंद्र मोदी जी हैं, ये भी इनकी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि नीति आयोग जो था वो जान रहे हैं कि 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ, तो भाई जाहिर सी बात है 2014 से इधर तो शासन लागू हो ही गया था, इधर नरेंद्र मोदी जी तो प्रधानमंत्री बन ही गए थे उस समय। तो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो है वो नरेंद्र मोदी जी हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। उपाध्यक्ष के बारे में अगर हम लोग बात करें डिस्कस, तो डॉक्टर राजीव कुमार हैं, और जो कि एक महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री हैं। डॉक्टर राजीव कुमार शास्त्री हैं जो, और यह पहले इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं, जिनकी पुस्तक का नाम मोदी एंड हिज चैलेंज, मोदी एंड हिज चैलेंज देखिए नाम की इन्होंने एक पुस्तक लिखी हुई है, पॉपुलर पुस्तक है। कभी कभी आप लोगों से पूछ देता है, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर इस चीज़ का भी डिस्कशन आप लोग के साथ कर ही दिया जाए, क्योंकि जानते हैं एग्जामिनर के दिमाग में क्या चलता है। देखिए नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वो अरविंद पनगड़िया थे। कौन थे, अरविंद पनगड़िया। नोट में इस बात को मैंने लिखवा दिया डिस्टेंस कि प्रथम कौन है, तो पूछ दिया तो आप लोग भौचक्के ना हो, इधर उधर परेशान ना होने लगे। देखिए नीति आयोग के कार्य क्या है डिस्कस, तो अभी ऊपर भी डिस्कस किया गया था महत्व के बारे में। तो राज्यों के साथ निरंतर आधार पर संचालित समर्थन पहल और तंत्र के माध्यम से क्या करना, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। सहकारी संघवाद को मतलब है कि सभी राज्यों के साथ मिलकर विकास की बातें करना, जहां दिक्कत हो, समस्या हो, तो उसका समाधान मिलजुल कर करना। यह जानते हुए कि मजबूत राज्य एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं, मजबूत राज्य ही मजबूत राष्ट्र बनाते हैं। ग्राम स्तर पर अगर देखा जाए तो विश्वसनीय योजनाएं बनाने के लिए तंत्र विकसित करना, यानी विकास हो सके क्या, ग्रामीण स्तर पर भी विकास के बारे में सोचा जा सके, और सरकार के उच्च स्तरों पर इन्हें उत्तरोत्तर एकत्रित करना ही क्या कहलाता है, नीति आयोग का महत्वपूर्ण कार्य होता है। ठीक है, या नीति आयोग को इस कार्यों की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है ना। उत्तरोत्तर एकत्रित करना है तो हो चुका है आप लोगों के साथ। चलिए यहाँ पर लगे हाथ दिवस, यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, योजना आयोग और नीति आयोग के में क्या अंतर है, इस पर भी बातें कर ही लेते हैं। देखिए योजना आयोग के बारे में, और यहाँ पर क्या है नीति आयोग के बारे में। इसका कार्य पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना है, यानी 5 वर्षों के लिए कोई योजना बनाया जाता था और उस पर काम होता था। तो ये पंचवर्षीय योजना है डिविजन्स। अगर हम लोग बात करें नीति आयोग के बारे में अगर इसी की जगह पर, तो देखिए जबकि नीति आयोग के बारे में अगर देखा जाए तो इसका कार्य जो होता है डिविजन्स, पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना नहीं होता है। इसका कार्य केंद्र और राज्य को नीति निर्माण के संबंध में परामर्श उपलब्ध कराना है। क्या कराना है, परामर्श उपलब्ध कराने का जो काम है वो है नीति आयोग का, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का। ठीक है ना। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को समझते हैं यहाँ पर डिविजन्स। ये देखिए कुछ और अगर हम लोग जानने का प्रयास किया, देखिए मैंने इस बात को बताया भी था अभी ऊपर आप लोगों को अंतर के रूप में।
ड्यूरेशन से अगर हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर, तो देखिए जो यहाँ पर बात की गई आप लोगों के साथ अंतर की, तो यहाँ पर देखिए योजना आयोग और किसकी बात हो रही है, नीति आयोग की। तो यहाँ पर दूसरा देखिए महत्वपूर्ण, दूसरे महत्वपूर्ण पॉइंट की ओर, यह टॉप डाउन अप्रोच पर कार्य करता है। किस पर करता है? टॉप डाउन अप्रोच पर। और ये क्या करता है, नीति आयोग जो होता है, यह बॉटम अप अप्रोच पर कार्य करता है। इसका वार्षिक बैठक जो होता है, राज्यों की भागीदारी बहुत कम होती है। यानी इसके वार्षिक बैठक में देखा जाए तो जो राज्यों की भागीदारी या अदर स्टेट के जो प्रतिनिधि होते हैं वो बहुत कम इसमें भाग लेते हैं, ठीक है ना, योजना आयोग में। जबकि सहकारी जो संघवाद की भावना पर कार्य करता है, क्योंकि यह राज्यों की समान भागीदारी सुनिश्चित करता है। कहने का मतलब है कि सहकारी संघवाद की भावना पर कार्य करने का मतलब है संघ में शामिल जो भी राज्य हैं, प्रांत हैं, उनको जोड़कर काम किया जाएगा, ठीक है। जो भी बातें की जाएंगी तो पूरे प्रोग्रेस पर उन सभी को साथ लेकर किया जाएगा, ठीक है ना, सुभाग सुनिश्चित करना यहाँ पर। और चलिए आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, और बात करें तथ्यों पर अगर, तो देखिए डिस्टेंस हम लोग का ये पीसी भी अब यानी लैपटॉप वगैरह की चार्जिंग भी समाप्त हो रही है डिस्टेंस। और देखिए महत्वपूर्ण लेक्चर आप लोग के लिए देते देते 11:06 PM यानी रात्रि के लगभग 11:06 यानी 11:15 हो ही रहा है, और पूरा आप लोग के लिए तैयार करते करते देखिए कब समय निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और कंटिन्यूसली लगभग 2 से आप लोग के लिए 1.5 घंटे से लमसम पूरा का पूरा लेक्चर कंटिन्यूसली बनाया जा रहा है। तो डिस्टेंस इसे लाइक जरूर कीजिएगा और इसे अपने क्लासमेट पर शेयर भी कर दीजिएगा। इसको मंत्रालयों और राज्य सरकारों को धन आवंटित करने की शक्ति प्रदान है, यानी योजना आयोग को ये शक्ति जो है प्रदान की गई है, जबकि इसको धन आवंटित करने की शक्ति नहीं दी गई। शक्ति जो है ये वित्त मंत्री में निहित होता है ना। तो ये जो धन आवंटित करने का जो पावर दिया गया वो किसको दिया गया? वित्त मंत्रालय को दिया गया, वित्त मंत्री को दिया गया है। योजना आयोग में क्या है? क्षेत्रीय मामलों के लिए क्षेत्रीय परिषद नहीं है, जबकि नीति आयोग में क्षेत्रीय मामलों के लिए क्षेत्रीय परिषद होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला पर बात की गई, जिसमें कि डिस्टेंस में बहुत सारे जो हैं आप लोग को दिख नहीं रहे डिस्टेंस, लेकिन अगर आप लोग इस पूरे लेक्चर को सुन लेते हैं तो आप लोगों का यहाँ से बहुत सारे अति लघु उत्तरी प्रश्नों की सीरीज का भी काम होगा, लघु उत्तरी प्रश्नों का भी सीरीज का काम हुआ होगा, और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के रूप में तो मैंने इस प्रश्न का व्याख्या किया ही है आप लोगों के साथ। और उससे भी महत्वपूर्ण डिस्टेंस एक नंबर में आप लोग को दे रहा हूँ, 950 690 285 7 नाम का। तो जाइए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और डिस्टेंस ज्वाइन करिए इस डीजे सर चैनल को। और आप लोग 950 को काटिए, 950 तो है ही, 250 ही नहीं रहेगा, बाद में आएगा 950 पहले, फिर 690 आएगा ना। तो इस पर मैसेज ज़रूर कीजिएगा डिस्टेंस, आप लोग के मैसेज का इंतज़ार रहेगा। फिर आ रहा है 2, देखिए बार बार इतना बार बताया गया आप लोगों को कि अब भूल जा रहे हैं हम ही नंबर, बड़ी तो गड़बड़ हो जा रहा है। तो डिस्टेंस से इसको शेयर कर दीजिएगा अपने क्लासमेट पर, और जो भी पीडीएफ वगैरह मिलेगा तो पीडीएफ वगैरह का भी लाभ उठाइए ज्वाइन करके इस चैनल को, ठीक है। और डिस्टेंस आप लोग के लिए इतना मेहनत हो रहा है, तो फिर क्या हो रहा है यार, 950 तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा डिस्टेंस, याद रखिएगा आप लोग को ये काम करना है, इसको भूलिएगा नहीं। 690 और ये हो गया, 690 हो गया ना यार, 285 200, ये लैपटॉप वगैरह में अभी क्या बताया जाए, ढंग से टाइपिंग और देखा जाए ना तो टंकी होता ही है। 950 690 257 नाम के नंबर है, इस नंबर को ज्वाइन जरूर कीजिए, खुद भी लाभ उठाइए, दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए इस चैनल से। और डिस्टेंस डीजे सर चैनल का जो लिंक है उसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। इस बार कोरोना का नहीं चलेगा बहाना, और हर हाल में है आप सभी को बोर्ड पेपर में जाना, जाए कि अकेला बना ला अपन जीवन। तो डिस्टेंस जीवन तो बनाइए ही यहाँ पर, और अपनी तैयारी पूरी करके जाइएगा, ताकि बोर्ड में आप लोगों को पछताना ना पड़े। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।